ऐसे आप लोग आज मार्केट के ऊपर कुछ डिस्कशन करेंगे और बिटकॉइन को देखते हैं आज ज़रा। वैसे तो बिटकॉइन को मैंने आपसे कहा है कि काफ़ी टाइम से इसको आप छोड़ दीजिए। अच्छा, ये एक ट्रेड सेटअप हमारा चल रहा था, हमारे टीम मेंबर ने शेयर किया था और ये और बड़े ज़बरदस्त प्रॉफिट में आ गया। तो मैं आपको दिखाऊं तो ये जिस लेवल पे दिया था तकरीबन 1,16,000 400-500 का लेवल था जिस पे इन्होंने शेयर किया था और अभी बड़ा ज़बरदस्त प्रॉफिट में चल रहा है ये। तो आप देखेंगे इस किस्म के जो ट्रेड सेटअप्स हैं ये आपको हमारे ग्रुप में मिलते रहते हैं। वैसे हमारा ग्रुप इस पर्पज़ के लिए नहीं है, लेकिन आपको साथ साथ ये ट्रेड सेटअप्स भी मिलते रहते हैं। अच्छा, खैर आगे डिस्कस करते हैं। अगर हम बिटकॉइन डोमिनेंस को देखें तो इसका जो रिजेक्शन लेवल था ये एग्जैक्ट वो जोन था जो मैंने मेंशन किया था, आपको वीडियो में भी किया था और वैसे भी हमने इस पे डिस्कॉर्ड के अपडेट सेक्शन में भी किया था कि ये जो लेवल है ये बनता है। अब ये लेवल क्यों बनता है, ये बड़े ही ज़बरदस्त बात है कि लेवल क्यों बनता है। अब ये चीज़ समझने में ज़ाहिर सी बात है आपको थोड़ा एक्सपीरियंस चाहिए, लेकिन आहिस्ते से ये चीज़ समझ आ जाएगी। खैर, अभी ये रिजेक्ट हो रहा है और यहाँ से यहाँ तक जो रिजेक्ट हुआ है, अगर आप एल्ड्स को देखें तो उसमें अच्छा एक आपको गेन मिला है। हालांकि बड़ा पंप नहीं नज़र आया, लेकिन आपको एक गेन अच्छा मिला है, तो आप अच्छे इसमें स्कैल्पिंग कर सकते थे। इथेरियम डोमिनेंस को देखें तो इथेरियम डोमिनेंस जैसे ही नीचे गई दोबारा ऊपर जाना शुरू हो गई। ये चीज़ बहुत अच्छी है। हाँ, इसका एक 12.88 का लेवल ऐसा है जो कि रिजेक्शन जोन है, वहाँ पे जाके थोड़ी बहुत रिजेक्शन हो सकती है, बट ये इथेरियम डोमिनेंस बड़ी अच्छी चल रही है आपकी। और अगर इसके साथ हम इथेरियम को भी कंबाइन कर लें तो इथेरियम की अगर हम प्राइस देखें तो इथेरियम कितने पे चल रहा है, ये दोबारा 3700 के लेवल पे आ गया है और बिल्कुल 30 जुलाई बहुत ही करीब है। जो कि मैंने पहले भी कहा है कि हमारा जो साइकिल है, जो साइकिल आपका स्टार्ट हुआ था 8 अप्रैल से, उसका जो एंड हो रहा है वो 30 जुलाई को हो रहा है। अब ये जो साइकिल का एंड है, अगर आप इस पूरे साइकिल में देखें ना तो कितना ज़बरदस्त गेन मिला है। ये साइकिल जहाँ से स्टार्ट हुआ था वहाँ से लेके अब तक तकरीबन 110 दिन गुजर चुके हैं और 160% का गेन दिया इथेरियम ने। अब जो अगला साइकिल है, इसीलिए मैं आपको कहा था कि आपका जो एल्ड सीज़न है वो स्टार्ट हो चुका है, मैं आपको पहले ही कह दिया था। और अगर आपने यहाँ पे नोट किया हो तो मैं आपको यहाँ पे बता दिया था कि ये बड़ा अच्छा जोन है 1500 का लेवल, जहाँ पे आपको इथेरियम बाई करना चाहिए। अच्छा, अब जो साइकिल का जो नेक्स्ट फेज स्टार्ट होगा ना वो 30 जुलाई से स्टार्ट होगा, यानी कि 30 जुलाई को भी आप छोड़ दें, आप आ जाएँ 31 जुलाई और 1 अगस्त। ये 2 दिन हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे और ये डिसाइड करेंगे कि क्या हम यहाँ से और आगे जाएंगे, जो कि अगर तो यहाँ से हमें पॉजिटिव साइड मिली, रेट कट्स होते नहीं होते उस सब चीज़ों के बाद, तो फिर आप समझें आपका प्रॉपर एल्ड सीज़न होगा जो कि जाके पीक करेगा 20 नवंबर को जाके, या उससे पहले पीक कर सकता है, बट 20 नवंबर को वो एक तरीके से साइकिल एंड हो जाएगा। तो ये पूरा टाइम फ्रेम होगा जिसको हम थोड़ा एनालाइज करेंगे 30 जुलाई तक। इथेरियम को हमने देख लिया, बिटकॉइन की इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन बिटकॉइन जो है फ़िलहाल आपको नज़र आ रहा है थोड़ा सा बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है। खैर, इसने बेरिश मोमेंटम ऊपर से दिखाया जहाँ से हमने इसको पकड़ा और ट्रेड दी, तो अब ये बेरिश मोमेंटम दिखा रहा है। और अगर हम लॉजिकली इसको देखें तो आपको नज़र आएगा यहाँ पे एक फेयर वैल्यू गैप है, जिसका मतलब है कि यहाँ पे आएगा, इसको टैप करेगा और बाउंस करेगा। इसका मतलब यहाँ से एक बाउंस एक्सपेक्ट करें आप लोग कि थोड़ा सा नीचे गिरने के बाद बस ये हो सकता है यहीं से बाउंस कर जाए। और अगर आप कंपेयर करें, ये बहुत से सिनेरियोज हैं जो रिपीट होते हैं, आप यहाँ से कंपेयर करें ज़रा इस चीज़ को तो आपको पता चलेगा। ये देखें, यहाँ पे जब प्राइस ऊपर गई तो देखें जैसी आई हल्का सा उसने एक हिट किया और प्राइस बाउंस कर गई। तो यहाँ पे भी वही सिनेरियो आपको नज़र आएगा कि हल्के से प्राइस इसको हिट करेगी, हो सकता है थोड़ा नीचे आ जाए, लेकिन यहाँ से फिर बाउंस करेगा। बाउंस ज़्यादा बड़ा नहीं करेगा, फिर गिरेगा, फिर इस नीचे जो सारा कैपिटल पड़ा उसको उठाने के लिए, फिर यहाँ से गिरेगा नीचे सारा कैपिटल उठाने के लिए, जो कि आपका हो जाएगा प्रीवियस हाई। तो इस जोन तक ये गिर सकता है और बिल्कुल इसका लोएस्ट लेवल बनता है, और फिर वहाँ से दोबारा एक बाउंस आप एक्सपेक्ट करें। तो जो काम यहाँ पे हुआ है ना, ये एज इट इज़ काम यहाँ पे भी होगा। और अगर तो इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर ये आपकी पूरी जो पिछला वाला सारा काम है ये इनवैलिड हो जाएगा। फिर आपके पास जो लेवल बनता है वो ये लेवल बनता है, और ये लेवल अभी इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, यानी कि इस लेवल तक अगर प्राइस आई तो ब्रेक कर देगी, बट मोस्ट प्रोबेबली अभी ऐसा नज़र नहीं आ रहा। नज़र ये आ रहा है ये लेवल होल्ड होगा, साइडवेज अभी हम चलते रहेंगे अगले 2-4 महीने तक। मुश्किल है कि कोई ज़्यादा बड़ा क्रैश है, अगर कोई आना हुआ तो फिर हम उस पर टाइमली डिस्कस करेंगे। अच्छा, फर्दर अगर हम इसी के साथ किसी कॉइन को उठा लें, जैसे कार्डानो है, बल्कि हम कुछ ऐसा कॉइन उठाते हैं जिस पे कुछ लोगों ने कमेंट भी किए थे, जैसे एक कॉइन था मंता, इसको देखते हैं। सारे कॉइन तो डिस्कस नहीं हो पाएंगे, लेकिन कुछ कॉइन्स जो मुझे याद हैं वो हम थोड़ा डिस्कस करते हैं इस पर, ठीक है। अच्छा, ये मंता, ये एक बड़ा अच्छा कॉइन है। अच्छा, मंता कॉइन को देखें तो इस पे आते हैं, इसका स्पॉट पेयर देखें। इन सब चीज़ों को फ़िलहाल हमें बल्कि इसको लगाए रखते हैं
अगर आप देखें तो डेली पे इसको रीटेस्ट करके इसको होल्ड करना चाहिए था, इसने होल्ड नहीं किया। ये जो है पॉजिटिव साइन नहीं है। वीकली पे अगर हम इसको देखें कॉइन को, तो जब से लॉन्च हुआ है, जो कि पिछले साल ही लॉन्च हुआ था, ज़्यादा पुराना नहीं है, तो ये 96% गिर चुका था। ठीक है, अगर हम RSI लगा लें तो हमें RSI में मोमेंटम नज़र आ रहा है, जिसकी वजह से यहाँ से बाउंस हुआ। बट मोस्ट प्रोबेबली अभी इसके अंदर पैसा नहीं आ रहा जब तक इसकी वीकली, ठीक है, डेली क्लोजिंग इसकी अच्छी हुई, लेकिन इसने थोड़ा मोमेंटम नहीं दिखाया। जब तक इसकी वीकली क्लोजिंग EMA21 के ऊपर नहीं हो जाती, जिसमें थोड़ा टाइम लगेगा, जब तक इसके अंदर सही मायनों में मोमेंटम, पॉजिटिव मोमेंटम नहीं आएगा। तो हमें इसमें थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। और अगर आप लोग इसमें इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो वेट करें, अभी मत करें। ये सोचना गलत होता है कि अभी करें तो यहाँ से यहाँ तक भी तो प्रॉफिट मिल जाएगा। नहीं, यहाँ से यहाँ तक आपको कुछ कंफर्म नहीं है, हल्का से ऊपर जाए और फिर वहाँ से नीचे और कितना गिर जाए कुछ पता नहीं है। तो इसलिए वेट करें कि एक बार ये इसके ऊपर क्लोज दे दें, रीटेस्ट कर दे, सस्टेन करें 3-4 हफ्ते, आप फिर इसको बाई करें। और बाई के सिनेरियो में इसका जो फर्स्ट आपको टारगेट बनाना चाहिए ना, वो ये वाला जोन बनाना चाहिए। ठीक है, उसके बाद और भी टारगेट्स हैं जिसको हम टाइमली डिस्कस कर लेंगे इसको। ठीक है, तो आप इसमें थोड़ा वेट करें। इसके अलावा एक कॉइन था पिक्सल, उसका भी पिक्सल को देख लेते हैं। पिक्सल भी वैसे तो खैर ये कॉइन तो अच्छा है, नया कॉइन है, लेकिन हमने इसको काफ़ी बार डिस्कस भी किया है, इस पर वीडियोस भी बनाई है। तो खैर इसको भी देख लेते हैं। इसका स्पॉट पेयर ओपन करते हैं और इसके स्पॉट पेयर के हिसाब से हमने इसको पहले भी एनालाइज़ किया था जो डाटा में बता रहा है, लेकिन ये सेम वैसे ही चल रहा है। हालांकि थोड़ा सा नीचे गिर गया अपनी लिस्टिंग प्राइस से, लेकिन ये एज इट इज़ वैसे ही चल रहा है जैसा आपका मंथा कॉइन चल रहा है। तो इसके भी सेम एनालिसिस हैं। जब तक ये ऊपर क्लोज नहीं देता वीकली पे, कोई ज़रूरत नहीं इसको बाई करने की, इस पर वेट करना चाहिए आपको। बाकी अगर इसका मोमेंटम देखें तो मोमेंटम इसका गेन तो कर रहा है, लेकिन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं है फ़िलहाल हमें वेट करना चाहिए। अच्छा, तीसरा कॉइन किसी ने पूछा था, शायद हमारे पास इधर लिस्ट में भी अवेलेबल है, वो शायद लिंक कॉइन था। लेकिन लिंक कॉइन के बारे में तो पिछली वीडियो में मैं थोड़ा डिस्कस कर चुका हूँ कि ये पूरा बाइंग जोन बना हुआ है इसका। आप इस पूरे जोन में लॉन्ग टर्म के लिए बाइंग कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म की बात नहीं हो रही, लॉन्ग टर्म पे आप इसको देख सकते हैं, आप इधर बाइंग कर सकते हैं। अच्छा, एक और कॉइन था जो कि मेरे ख्याल से नॉट कॉइन, ये भी था तो नया कॉइन। अगर हम इसको देखें तो अच्छा, नए कॉइन के तो खैर सबके लिए मैंने एक तरीका बताया हुआ, नए कॉइन को आपने कैसे ट्रेड करना होता है। ये था नया कॉइन, और अगर इसको हम देखें तो ये बड़ा ज़बरदस्त तरीके से परफॉर्म कर रहा था, लेकिन फिर ये गिरा है, और ये काफ़ी गिरा है। और इसका भी सेम सिनेरियो आपको नज़र, आप अगर इन सब चीज़ों को भूल जाएं तो सेम पैटर्न आपको नज़र आ रहा है जो बाकी दो कॉइन्स में नज़र है। ठीक है, इसका भी मोमेंटम गेन हो रहा है, लेकिन अभी टाइम लगेगा। तो जब तक ऊपर क्लोज ना करें, एंटर नहीं होना चाहिए। इसका भी सेम, ये तो सारे एक जैसे कॉइन हैं, और क्योंकि नए कॉइन लॉन्च हुए हैं। अगर सागा कॉइन को देखें, वो भी नया लॉन्च हुआ था, और जितने भी नए कॉइन्स लॉन्च हुए हैं इन सबका जो तरीक़ेकार है वो तकरीबन एक दूसरे से मिलता जुलता है। तो नए कॉइन्स को फौरी तौर पर ट्रेड नहीं करते, थोड़ा सा वेट करके करते हैं। सागा को देखें तो इसका स्पॉट पेयर ओपन करते हैं। अच्छा, ये एक ऐसा कॉइन है जो कि जब लॉन्च हुआ था तो बाकी कॉइन्स के मुकाबले में इसने गेन बहुत ज़बरदस्त दिया था। और अगर आप देखें तो 0.04 पे शायद लॉन्च हुआ था, लेकिन जब ये गया तो ये $6 को भी क्रॉस कर गया था। तो ये बड़ा ज़बरदस्त चला था। और लेकिन जब ये गिरा है तो अगर आप यहाँ से भी उठाएं, टॉप से पूरा ना उठाएं, तो भी 96% तक गिरा है। बट आप अगेन देखें, इसका जो पैटर्न नज़र आ रहा है सेम वही नज़र आ रहा है जो बाकी कॉइन्स हमने देखें। तो सबका जो तरीक़ेकार है, जो भी न्यू कॉइन्स, उनका एक ही है, और इसके पीछे एक ही थ्योरी होती है जो मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ कि जब ये लॉन्च होता है ना, तो होता है क्या है कि इसकी प्राइस जो शूट करती है इसकी डिमांड की वजह से करती है। फिर होगा क्या कि ये जो शूट करती है लोग, क्योंकि जैसे ही आता है तो आप अगर बाय ऑर्डर प्लेस करते हैं तो आपकी जो बाइंग होती है वो यहाँ कहीं पे होती है जब तक शूट कर चुका होता है। तो हो क्या हो रहा था, आप लोग यहाँ पे बाई कर रहे होते हैं, अक्सर लोग तो खैर यहाँ पे एंटर होते हैं, जो विक लगी है ना, मेजॉरिटी ट्रेडर्स इस विक पे एंटर हो रहे होते हैं। लेकिन ये वो जगह होती है जहाँ पे जिन लोगों ने प्री सेल में ख़रीदे हुए, प्री सेल में भी बल्कि कम, जो इनके बड़े इन्वेस्टर्स होते हैं जो पूरे प्रोजेक्ट को फंड करते हैं, जो प्राइवेट इनकी प्री सेल होती है, उस पे जो लोग इन्वेस्ट करते हैं मिलियंस ऑफ डॉलर्स, वो लोग यहाँ पे बेचना शुरू करते हैं। और वो लोग बेचते हैं तो फिर ये देखें, ये उन्होंने बेचा और मार्केट गिरी। फिर जो मार्केट उठती है थोड़ी बहुत हाइप की वजह से, लेकिन वो लोग और बेचते हैं तो मार्केट पूरी डंप करती है। तमाम नए कॉइन्स के साथ ऐसा होता है। इस जगह पे आके जब वो अच्छे खासे गिर जाते हैं, वो लोग अपना प्रॉफिट एंजॉय कर लेते हैं। पूरा 1 साल हो गया वो एंजॉय करके बैठे हैं, निकाल चुके हैं, रिलैक्स हैं, दूसरे कॉइन्स में रोल ओवर कर रहे हैं। फिर वो लोग क्या करते हैं, वो मीनवाइल दोबारा इस कॉइन में एंटर होते हैं और दोबारा बाइंग करते हैं। फिर आपको दोबारा एक कॉइन उठता हुआ नज़र आता है। तो इसको गिराने वाले और इसको उठाने वाले वही लोग होते हैं।
तो क्योंकि ये क्रिप्टो है, क्रिप्टो स्टॉक मार्केट की तरह नहीं, थोड़ा सा डिफरेंट चलता है। तो ये इसमें फिर वो पैसा डालेंगे, फिर आप देखेंगे रीटेस्ट होगा और ये ऊपर गया, फिर एक वक्त आएगा जब वो अपना प्रॉफिट निकालेंगे और फिर ये डंप हो जाएगा। तो ये पूरा तरीक़ेकार चलता है नए कॉइन्स में। बहुत कम कॉइन्स होते हैं जो थोड़ा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग हो और वो थोड़ा डिफरेंट एक्ट करें। तो सागा भी बिल्कुल उन्हीं में से, ये वैसे ही चल रहा है। बाकी इसके अलावा और भी कॉइन्स हैं जो कि टाइमली आप लोग मैसेज करते रहें तो हम उसको रिव्यू करते रहेंगे। थोड़े से एक कॉइन और था, उसको देख लेते हैं। वो मेरे ख्याल से AI कॉइन था, XAI के बारे में शायद बोला था। लेकिन ये भी जो है, अगर हम इसका भी चार्ट खोलें, ये वैसे ही आपको नज़र आएगा और बिल्कुल ही वैसे ही है, बिल्कुल वैसा चल रहा है, कोई चेंज ही नहीं है। तो इस पर भी क्या कमेंट करें, ये सारे कॉइन्स एक जैसे चल रहे हैं। और मैं तो ये सारे कॉइन्स रिकमेंड भी नहीं करता। मतलब ये अपने पोर्टफोलियो में मेजॉरिटी पैसे लगाने के लिए कॉइन्स रिकमेंड कभी भी नहीं करता। आपने मेजॉरिटी पैसा जो लगाना है वो हाई कैप्स में लगाना है, और लो कैप्स में भी लगा सकते हैं लेकिन कम। अपने पोर्टफोलियो का 5% से 10% इनफ होता है। तो इन चीज़ों को थोड़ा ध्यान रखें। और सोलाना के बारे में भी खैर हम डिस्कस कर चुके हैं, इसके बारे में बता चुके हैं कितना इंपॉर्टेंट लेवल है। तो आने वाले दिनों में हम इसको मज़ीद डिस्कस करेंगे।